हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूँ रामकिशन और आज हम पाणिनीय शिक्षा के जो हमने 2 कक्षाओं में 25 श्लोक पढ़ लिए हैं और आज इससे आगे 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इति अभिभाष्यते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः खे अराइव खेदयः। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्र इति अभिभाष्यते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः खे अरा इव खेदयः। कि यथा जिस प्रकार से सौराष्ट्र देश की नारी या उस देश में उत्पन्न हो रही नारी क्या करती है, तक्र इति अभिभाष्यते, अर्थात निरनुनासिक शब्द तक्र को तक्रं इति अनुनासिक करके उच्चारण करती है। वैसे ही व्यक्ति को रंग पद का उच्चारण करना चाहिए, जैसा कि वेदों में भी कहा गया है, खे अरा इव खेदया, खे अरा इव खेदया। ऐसे अब रंग वर्ण क्या होता है, तो रक्त संज्ञो अनुनासिका, ये जो रंग वर्ण अनुनासिक शब्द होते हैं इनको अनुनासिक संज्ञा दी जाती है। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे कवर का अंतिम अक्षर होगा यम गणनम, ऐसा चवर का, टवर का, तवर का और पवर का, ये 5 रक्त संज्ञा इनकी होती है। निरनुनासिक शब्द को सानुनासिक उच्चारण करना ही रंग कहलाता है, ऐसा हम जान सकते हैं। कि जिस प्रकार से सौराष्ट्र नारी तक्र इति अभिभाषते एवं रंगः प्रयोक्तव्यः, जिस प्रकार से सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुई नारी तक्र इति इस तरह से जो उच्चारण करती है, उसी प्रकार रंग का उच्चारण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि रंग वर्णम प्रयुज्यीरन नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम दीर्घ स्वरम प्रयुज्यात पश्चात अनुनासिक्यम आचरेत। कि रंग वर्णम प्रयुज्यीरन नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम दीर्घ स्वरम प्रयुज्यात पश्चात नासिकीयम आचरेत। कि रंग वर्णम प्रयुज्यात, अर्थात रंग वर्ण ऐसे प्रयुक्त हो कि पूर्व और उससे जो रंग वर्ण से ग्रसित न हो, अर्थात उससे प्रभावित न हो। कि रंग वर्ण का हमें इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए कि जिससे पूर्व में स्थित वर्ण का संस्पर्श या ग्रसन न हो। इसके बाद ही हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करें, दीर्घ स्वरम प्रयुज्यात पश्चात, उसके बाद ही दीर्घ स्वर का उच्चारण करें और उसके बाद ही अनुनासिक वर्ण को बोलना चाहिए, ऐसा इसमें बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हृदय चैक एक मात्रा तु अर्धमात्रा तु मूर्धनि नासिकयम तथा अर्धम चिरंगस्यैव द्विमात्रत। कि हृदय अर्थात हृदय प्रदेश में एक मात्रा तु हृदय, रंग पद की एक मात्रा जो है उसमें हृदय में, और अर्ध मात्रा तु मूर्धनि, और आदि मात्रा उसके मूर्धा में, तथा आदि मात्रा नासिकायाम तथा अर्धम च, और नासिका में आदि मात्रा का उच्चारण होती है या उसका उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार वस्तुतः रंग पद की हमें कुल मिलाकर 2 मात्राएं प्राप्त होती हैं, एक जो हृदय में एक मात्रा, मूर्धा में आदि मात्रा और नासिका में भी आदि मात्रा। इस प्रकार जो है रंग वर्ण की 2 मात्राएं हमें प्राप्त होती हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि हृदयात उत्करे तिष्ठन् कांस्येन समो अनुस्वारम मार्दवम च द्विमात्रम च जंघन्वा इति निर्दर्शनम। कि हृदयात उत्करे तिष्ठन् कांस्येन सम अनुस्वारम मार्दवम च द्विमात्रम च जंघन्वा इति निर्दर्शनम। कि हृदयात अर्थात हृदय देश से लेकर उत्करे ऊर्ध्व देश तक में उसमें तिष्ठन जो स्थित रहे या उच्चारित हो, और कंसेन समान अनुस्वारम, और कांस्य पात्र के स्वर के समान जो क्या हो, मार्दवम च
द्विमात्रम च, और मृदुता और द्विमात्र का अर्थात दीर्घता चाहिए उसमें, कि जो हृदय से लेकर ऊर्ध्वदेश तक अर्थात मूर्धा से उच्चारित रंग का एक कंस्य पात्र के स्वर के समान मृदुत्व जो कि द्विमात्र के उच्चारण करें, जैसे जंघन्वा ऐसे शब्द का हम उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से रंग वर्ण का भी उच्चारण कि क्या कह रहे हैं कि हृदय से लेकर ऊर्ध्व प्रदेश पर्यंत स्थिति को प्राप्त होने वाले रंग पद की ध्वनि वस्तुतः कांस्य पात्र की ध्वनि के स्वर के समान मृदु एवं दीर्घ रूप में उच्चारण की जानी चाहिए। इस संबंध में जघन्वा पद को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि मध्ये तु कंप्येत कंपम उभौ पार्श्वौ समौ भवेत सरंगम कंप्येत कंप रथीव एति निर्दर्शनम, कि मध्ये तु कंप्येत कंप उभौ पार्श्वौ समौ भवेत सरंगम कंप्येत कंपम रथयो वेति निदर्शनम, कि मध्य जो कि स्वर उच्चारण के मध्य में कंपयेत, कंपम तो मध्य कंपयेत, वो जो कंप स्वर का उच्चारण तो बीच में कंपयुक्त ही करना चाहिए, और दोनों पार्श्वों में अर्थात आदि और अंत में समान रूप से हो, और कंप स्वर का उच्चारण रंग अर्थात रंग युक्त करें, अर्थात रथियो वेति, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। और जो कंप स्वर होता है उसका उस वर्ण का उच्चारण है जो रंग युक्त, जो रंग वर्ण है उनसे युक्त उनका उच्चारण होना चाहिए, जैसे रथीव को हम उदाहरण में देख सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि एवं वर्णः प्रयोक्तव्यः न अव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, कि एवं वर्णः प्रयोक्तव्यः न अव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, कि एवं वर्ण प्रयोग्यते अर्थात प्रयोक्तव्यः अर्थात इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात पूर्वोक्त विधि से जो वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, और अव्यक्त और पीड़ित नहीं करना चाहिए उसको, और वर्णों का सम्यक उच्चारण करने से ब्रह्मलोक में उसको स्थान प्राप्त होता है, या ब्रह्मलोक में भी वो पूजित होता है। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण से जो इस प्रकार भली भांति जो वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, ना तो वो अस्पष्ट रहे और ना ही पीड़ित होवे, उसी प्रकार भली भांति वर्णों के प्रयोग द्वारा व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजित होता है। आगे कह रहे हैं कि अधम पाठक जो ऐसे वर्णों का जो उच्चारण नहीं करता है सम्यकतया, उनको अधम पाठक की संज्ञा दी जाती है। तो अधम पाठक कौन कौन से होते हैं? जो गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठका अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य षडेते पाठक अधमः, कि गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य षडेते पाठक अधमः, कि एक तो जो गीति अर्थात जो गाते हुए पढ़ने वाला, शीघ्रता से पढ़ने वाला, और शिराकंपी सिर हिला हिलाकर जो सिर को हिला हिलाकर पढ़ने वाला, और लिखित पाठ का स्वयं लिखित और उसका उस पाठ का अध्येता और लिखना और पढ़ना साथ में, और अनर्थज्ञ बिना अर्थ जाने पढ़ने वाला, अल्पकंठ बहुत कम कंठस्थ करने वाला, और ऐसे फंसे गले से पढ़ने वाला। षडेते ये है 6 जो है पाठक अधम होते हैं, जो गुनगुनाते हुए पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, सिर हिला हिलाकर पढ़ने वाला, जैसा पुस्तक में लिखित है वैसा ठीक वैसा बिना उपयुक्त जो आरोह और अवरोह के पढ़ने वाला, बिना अर्थ समझे ही पढ़ने वाला, और फंसे गले से पढ़ने वाला। ये 6 हैं जो पाठक अधम पाठक में गिने जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अब ये थे अधम पाठक। अब बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पाठक जो होते हैं उनके गुण बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठकः गुणः, कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठकः गुणः। माधुर्यम अर्थात जो मधुरता से
सुनने में या मधुर श्रुतव्य, और फिर अक्षर व्यक्ति जो स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण करके और पद छेदों पदों का विभाग करके और सुस्वरः उदात आदि स्वरों का जो शोभन उच्चारण करना, और फिर धैर्य गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे मंद गति से और लय समर्था लय संपन्नता से लय युक्त जो षडेते, ये क्या है 6 पाठक पाठक से संबंधित ये पाठक के गुण हैं कि पाठक के पाठ में जो एक तो मधुरता होनी चाहिए, उसमें अक्षरों की सुस्पष्टता होनी चाहिए और पदों का विच्छेद पूर्वक उच्चारण, उचित स्वर, धैर्य और स्थिरता तथा लय या प्रभाव आवश्यक है। पाठक के पुस्तक पढ़ने की कला की ओर उसे संकेत किया गया है। आज छात्रों में पाए इसका जो अभाव हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये पाठक के गुण इसमें वर्णित किए गए हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि शंकितम भीतम उदुष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काक स्वरम शिरासिगम तथा स्थान विवर्जितम कि शंकितम भीतम उदुष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काक स्वरम शिरसिगम तथा स्थान विवर्जितम कि जो शंकितम अर्थात जो संशय से युक्त हो, और जो भीतम जो भयपूर्वक बोला गया हो, और शंकितम शंका से युक्त और संदिग्ध जो भीतम जो भय से युक्त और उदुष्टम जो कि उच्च ध्वनि युक्त हो और विषम स्वर से जो अव्यक्त हो, जो अस्पष्ट हो, जो अनुनासिक का अक्षर कौवे के स्वर के समान कर्कश जो कि पुरुष कठोर उद्दिष्ट उद्घोष किया हुआ, और शोर घोष, और शीर्षिगम जो कि अनावश्यक रूप से मूर्धा से उच्चारण, और फिर स्थान वर्जितम उचित स्थान की स्वाभाविक स्थान को छोड़कर, और उपांशु जो कि मंद स्वर से कानाफूसी जिसको हम चुपके से ऐसे बोलते हैं, और दष्टम काटा गया जो संदष्ट अर्थात जो दंत पीड़ित त्वरित अत्यंत शीघ्रता से जो निरंतर अस्वीकृत इनकार जो द्रुत उच्चारण छोड़ देना चाहिए ऐसा, निष्ठुर जो कि विलंबित, और कि एक तो संशय से युक्त और भयपूर्वक उच्चारण, उच्च स्वर में युक्त, अस्पष्ट अनुनासिक से युक्त और कौवे की तरह कर्कश स्वर से युक्त और उत्तम अंग को पीड़ित करने वाला, और स्थान से विष्ट शीघ्रता से युक्त जो अधिक मंद स्वर से युक्त हो, ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि उपांष्टु दष्टम त्वरितम निरस्तरम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीड़ितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेन दीनम न तो सानुनाश्रयम कि उपांशु दृष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीड़ितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेन दीनम न तो सानुनास्यम कि जो कि क्या हो उपांशु अर्थात जो मंद स्वर से और या चुपके से बोला गया, और दष्टम जो काटा गया, संदष्ट अर्थात जो दंत पीड़ित हो, और त्वरित जो अत्यंत शीघ्रता से, और निरस्त अस्वीकार इनकार जो दंता उच्चारण को छोड़ देना, और निष्ठुर जो विलंबित देरी से, गदगदित जो अस्पष्ट जो हकलाना या उलट पुलट भाषण या प्रगीत गाने की तरह जो निष्पीड़ित पीड़ित उच्चारण का जो स्थान का अनावश्यक जो संकोच करना चाहिए, या ग्रस्त पद जो ग्रस्त हो गया है, और पद और अक्षर जिसमें बीच बीच में पद या अक्षर को व्यक्त किए भी नहीं बदे न बोले उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे दीनम दीनता से उत्साह रहित होकर उच्चारण करना, या सानुनास्यम नाक रहित नाक से नासा से रहित ऐसे उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से उच्चारण हमें करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि प्रातः पठेन इति उरः स्थितेन स्वरेण शार्दुल
उतो मैन मध्यदिनं कंठगतेन चैव चक्रः अवसंकूजित सन्निभेन कि प्रातः पठेन इति उरः स्थितेन स्वरेण शार्दूल उतो उपमेन मध्यन दिने कंठगतेन चैव चक्राह संकोजित सन्निभेन कि जो प्रातः है, प्रातः काल के याग कर्म में जो कि हृदय में भली प्रकार जो स्थित सिंह के स्वर से, उस सिंह के स्वर के समान और मध्यम दिन याग कर्म में कंठ में स्थित चक्रवाक के स्वर के समान ध्वनि से और नित्य ही वर्णों का उच्चारण करना चाहिए कि जो प्रातः काल में उर स्थित बाघ के गर्जन के सदृश गंभीर स्वर में और मध्यम दिन जो कि दोपहर के दिन के समय में कंठ स्थित चकोर की ध्वनि कूजन के समान नित्य ही वर्णों का पाठ करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि तारम तु विद्यात सवनम तृतीयम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसान अन्य वृत स्वराम तुल्यन नादेन शिरः स्थितेन कि तारम तु विद्यात सवनम तृतीयम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम मयूर हंसान वृत स्वराम तुल्यन नादेन शिरः स्थितेन कि जो तार अर्थात जो कि उच्च स्वर में तृतीय काल अर्थात जो कि तृतीय काल अर्थात जो साय काल का एक समय होता है उसमें तार स्वर जाने अर्थात जो मयूर हंस होता है और कोकिल आदि के स्वर के समान ही उस शिरस्थ स्वर का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह प्रातः काल में हृदयगत ध्वनि का व्याघ्र के समान उच्चारण करना चाहिए और मध्यम दिन में जो कि दोपहर के समय कंठगत ध्वनि का चकवे की ध्वनि के समान उच्चारण करना चाहिए, उसी तरह से सायकाल में तृतीय सवन में संध्याकालीन कर्म में मूर्धा अवस्थित जो शिरोगत स्वर को मयूर हंस और कोयल की ध्वनि के समान वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अचो असपृष्टः यणस्तु ईषत् असपृष्टः शलः समृतः शेषासपृष्टः हला प्रयोक्ता निबोधान अनुप्रदानतः कि अचोः असपृष्टः यण तु ईषत् असपृष्टः शलः समृतः शेषः सपृष्टः हलः प्रोक्ता निबोधान अनुप्रदानतः कि स्वरों का जो अभ्यंतर असपृष्ट जो कि जो आच्य हैं, जो ये स्वर हैं, इनको आ यू री ली ए ओ है, इनको अस्पष्ट अर्थात विवृत जानना चाहिए और यण को अर्थात य व र ल तो इनको ईषित सपृष्ट समझना चाहिए और या ईषित विवृत इनको समझना चाहिए और शल हैं जो इनको अर्ध सपृष्ट अर्ध विवृत समझना चाहिए। शल में स और ह को अर्ध स्पृष्ट अर्थात अर्ध विवृत जानना चाहिए और शेष जो हल हैं जो स्पर्श वर्ण व्यंजन वर्ण इनको स्पष्ट कहे गए हैं। इसके बाद बाह्य प्रत्ययों की दृष्टि से वर्ण के जो भेद हैं उनको समझना चाहिए। इस प्रकार से वर्णों का भेद जानना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अमो अनुनासिका न हरिनो नादिना हजशः समृतः ईषद नादा यणो जश्च श्वासिनस्तु खफादयः कि अमो अनुनासिका नो नादिना हजशः समृतः ईशन नाद यणो जश्च